हाय, कैसे हो आप? मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी में रहती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एनीमिया, कि एनीमिया होता क्या है। Anemia is a condition which means your blood doesn't have enough red blood cells और हीमोग्लोबिन। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, एनीमिया एक कंडीशन है जिसका मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड में या तो इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं है। आपको पता है ब्लड में हर तरीके के सेल्स होते हैं, WBC भी होती है, आपकी रेड ब्लड सेल्स भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह। ठीक है, बट हम पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, या फिर आप कह सकते हो कि इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? अब द ऑक्सीजन कैरियर इन योर ब्लड। आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगी, और ऑक्सीजन कम होगी तो आपको कैसा लगेगा? टायर्ड फील होगा, मतलब थकान लगेगी, वीकनेस फील होगी, वीक लगेगा, डिजी, चक्कर वगैरह आएंगे। ठीक है, तो एक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाती है, या उसके पास होते नहीं है, ना ही इनफ हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की, कि कॉमनली आपको कैसे सिम्टम्स दिखेंगे अगर एनीमिया की कंडीशन है तो। ठीक है, आपको टायर्डनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा, डिजीनेस लगेगी, चक्कर आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे सांस फूलेगी, फास्ट हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, और पेल स्किन हो जाएगी। नॉर्मल स्किन का कलर होगा वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉजेज ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया अगर हो रहा है तो उसके कॉजेज क्या है, मतलब कि क्या कारण है। ठीक है, तो देखो इसके 3 कारण होते हैं, एनीमिया होने के 3 कॉजेज होते हैं। कौन कौन से? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, के रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, दूसरा है लॉस ऑफ ब्लड, कि ब्लड लॉस हो जाए, मतलब ब्लड, अगर बॉडी में से ब्लड भी लॉस हो गया तो ओवरऑल रेड ब्लड सेल का अमाउंट तो कम हो ही गया है ना, तो वो कंडीशन भी क्या कहलाएगी कि हाँ ब्लड कम हुआ, तो वो अनीमिया है। ठीक है, डिक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, देखो 3 तरीके से हो सकता है, या तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रहा है लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब वो आरबीसी जल्दी जल्दी टूट रही है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी जल्दी जल्दी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्शन आपका बढ़ रहा है। और थर्ड है लॉस ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है वो आपकी बॉडी से लॉस हो गया है। ठीक है, तो देखो कौन सी कंडीशन में होता है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको हो सकता है, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, कोई क्रॉनिक डिजीज आपको हो रही है, क्रॉनिक का मतलब होता है कोई भी आपको लॉन्ग टर्म डिजीज है, उस कारणवश हो सकता है, जैसे कि किडनी फेल हो गई है, कोई तरीका का कैंसर है। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम कर देगी। या फिर बोन मैरो का कोई डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। अब बॉडी में से ब्लड लॉस हुआ तो किस कारणवश हो सकता है? या तो कोई आपको इंजरी हुई है, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई फीमेल है तो, इंटरनल ब्लीडिंग, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी अल्सर वगैरह है तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो उस कारण भी तो ब्लड लॉस हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन आपकी मैंने आपको जो बताई थी वो थी कि आरबीसी प्रोड्यूस तो हो रही है पर डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, मतलब टूट रही बहुत जल्दी है, हमारी बॉडी आरबीसी को बहुत जल्दी बाहर कर रही है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? जैसे कि जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, सिकल सेल थैलेसीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है जैसे कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है एक ऐसा एनीमिया होता है जिसमें हीम का मतलब ब्लड, लाइटिक का मतलब लाइसिस, हमारी बॉडी खुद के रेड ब्लड सेल्स को ही फॉरेन मान के डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, फिर है इन्फेक्शन टॉक्सिन रिएक्शन, जैसे कि मलेरिया डेंगू के टाइम पे भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब देखो एनीमिया का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में करा गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया उसकी शेप और साइज के बेसिस पे हमने एनीमिया को क्लासीफाई करा है। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज और ओरिजिन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एटियोलॉजी। ठीक है, एक तो आपका होता है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है कॉजेज या ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कि जो एनीमिया हुआ है इसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब ये पैदा कहाँ से हुआ है या किस कारणवश आपको एनीमिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपका
एथियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो हमने दो टाइप पढ़े, एक तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और दूसरा इटियोलॉजी के बेसिस पे, तो इसके क्या टाइप्स होते हैं और डिटेल्स और एग्जांपल्स क्या हैं। देखो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम आरबीसी की शेप और साइज की बात करेंगे, ठीक है, कि उसकी साइज और शेप में डिफरेंस आ रहे हैं क्या, तो भी हमारी बॉडी उसको फौरन मान के डिस्ट्रॉय कर देती, ठीक है। तो कौन कौन से है, सबसे फर्स्ट है माइक्रोसाइटिक, दूसरा है नॉर्मोसाइटिक और फिर है मैक्रोसाइटिक। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल शेप और मैक्रो का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा बड़ी शेप हो जाएगी तो, ठीक है। अब किस किस कंडीशन में होता है, देखो डिटेल में देखो। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है आपकी आरबीसी स्मॉल हो गई है, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर थैलेसीमिया हो सकता है। अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जनरल हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है। दूसरा है नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक मतलब साइज आपकी नॉर्मल है, तो इसमें एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है कि किसी आपको कोई सर्जरी वगैरह हुई है या कोई इंजरी वगैरह हुई है उस कारणवश। और प्लास्टिक एनीमिया ये क्या होता है ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी की साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन B12 और फॉलेट की वजह से। शेप में चेंजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिकल सेल या फिर सैप्रोसाइट्स, जिसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा था एथियोलॉजी, कि भाई किस कारणवश या कॉजेज या ओरिजिन की वजह से जो एनीमिया होते हैं, तो इसके तीन कारण होते हैं। आरबीसी का प्रोडक्शन या तो कम हो जाए, मतलब आरबीसी बॉडी में इनफ बन ही नहीं रही है। दूसरा है कि बन तो रही है पर जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का। और तीसरा है कि ब्लड लॉस हो रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया। अब देखो अगर आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरा है अगर डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए तो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है या फिर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। थर्ड है कि ब्लड लॉस की बात करें तो ट्रॉमा के कारण, कोई भी ट्रॉमा कंडीशन आ गई उसके कारण, या फिर जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के कारण, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है ना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो देखो आरबीसी साइज इज स्मॉलर देन नॉर्मल। नॉर्मल से आरबीसी की साइज कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, ठीक है, मतलब कि लेस देन 80 फेम्टोलीटर, ठीक है। दूसरा है आरबीसी लुक्स टाइनी एंड पेल अंडर माइक्रोस्कोप। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी आपको बहुत ज्यादा छोटी दिखेगी और कलर भी उसका लाइट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, इस वजह से कलर लाइट दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉमन कॉजेस, किस कारणवश आपकी आरबीसी का साइज स्मॉल हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपको आरबीसी पेल कलर की दिखेगी। दूसरा है थैलेसीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, फटीग, वीकनेस और पेल स्किन इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की, ठीक है। इसका आरबीसी का साइज इसमें नॉर्मल होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से 100 फेम्टोलीटर के बीच में होता है। आरबीसी इसमें नॉर्मल दिखती है बट अपन को नंबर में कम दिखती है, ठीक है। कॉमन कॉज क्या है, एक्यूट ब्लड लॉस, कोई इंजरी या ब्लीडिंग हुई है उस कारण। अप्लास्टिक एनीमिया मतलब कि बोन मैरो फेल हो गया है और कोई क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। सिम्टम्स दिखेंगे टायर्डनेस या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। थर्ड हम बात करते हैं लास्ट मैक्रोसाइटिक एनीमिया की। मैक्रो का मतलब लार्जर देन नॉर्मल, आरबीसी आपकी नॉर्मल से लार्ज जाएगी। एक सेकेंड, आरबीसी की साइज नॉर्मल से लार्ज हो जाएगी, ठीक है। ये फिर थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कि मोर देन 100 फेम्टोलीटर अब हो जाएगा। आरबीसी अपीयर्स बिग एंड समटाइम्स ओवल शेप, आरबीसी आपको बिग दिखेगी और कभी कभी ओवल शेप की दिखेगी, ठीक है। कॉमन कॉज क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से ऐसा हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, फटीग, नमनेस ऑफ टिंगलिंग्स स्पेशली इन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी में स्पेशली ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप एबनॉर्मलिटीज की। कभी कभी आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनीमिया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया की बात हम करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि साइज नॉर्मल भी है तब भी डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, जैसे कि नॉर्मोसाइटिक में एक्यूट ब्लड लॉस में होता है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी की शेप सिकल जैसी बन जाती है, कुछ इस हाफ मून की जैसे बन जाती है ना, कॉजिंग ब्लॉकेज एंड डिस्ट्रक्शन, जिससे क्या होता है कि ये आरबीसी इजीली आपकी ब्लड वेसल्स पे फ्लो नहीं कर पाती, इसको प्रॉब्लम आती है, तो हमारी बॉडी इसको फौरन मार के डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सैप्रोसाइट्स, आरबीसी
राउंड आरबीसीज दैट ब्रेक्स इजीली, जरूरत से ज्यादा आरबीसी की शेप राउंड हो जाती है, ठीक है, तो उसको स्पैरोसाइट्स बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं समरी कि हमने अभी क्या पढ़ा। एबनॉर्मल शेप्ड आरबीसी आर ट्रीटेड एज फॉरेन और डिफेक्टिव बाय द बॉडी। हमारी बॉडी जो एबनॉर्मल आरबीसी होती है उसको फॉरेन मान लेती है और डिफेक्टिव मान लेती है, ठीक है। दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन और इम्यून सिस्टम। तो आपको पता है स्प्लीन आपका ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, तो वो क्या करता है, इन नॉर्मली अबनॉर्मल शेप्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, और आरबीसी का काउंट जब कम हो जाता है या हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। याद रखना, एनीमिया एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है। एनीमिया किसी और डिजीज के बारे में बताती है कि आपकी बॉडी में आपकी रेड ब्लड सेल्स का या तो डिस्ट्रक्शन बढ़ चुका है, या रेड ब्लड सेल प्रॉपरली बनी ही नहीं है, या फिर कोई ब्लड लॉस आपको हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनीमिया बेस्ड ऑन इडियोलॉजी। अब कॉजेस के बेसिस में ओरिजिन क्या है भाई, किस कारणवश आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या कारण है उसका, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ एनीमिया, कौन कौन से एनीमिया होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। सबसे फर्स्ट आपका है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एनीमिया। किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से ये एनीमिया हो रहा है, नाम से पता लग रहा है ना। अब देखो कॉज क्या है, लैक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो इसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो गई है, जैसे कि आयरन, B12 और फॉलेट, ठीक है। अब देखो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू मिसिंग न्यूट्रिएंट्स। अभी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई बॉडी इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं बना रही है। जैसे आप एक सब्जी बना रहे हो, जैसे पनीर की सब्जी बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली पनीर मेन इंग्रेडिएंट है, पनीर ही आपने दोगे तो क्या वो सब्जी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। सेम एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर आरबीसी बन रही है तो आरबीसी को भी अपने रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसमें ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं होंगे तो प्रॉपर आरबीसी का फॉर्मेशन बॉडी नहीं कर पाएगी, ठीक है। दूसरी है अप्लास्टिक एनीमिया। अब अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बोन मैरो फेलियर। यहाँ पे आपका बोन मैरो जो है, जहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, वही फेल हो गया, ठीक है। बोन मैरो स्टॉप्स मेकिंग इनफ रेड ब्लड सेल। अभी आपकी बोन मैरो प्रॉपर्ली इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं बना रही है, साथ ही साथ में WBC भी नहीं बना रही है और प्लेटलेट्स भी नहीं बना रही है, ओके। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, ये थर्ड है। अब हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मेच्योर होने से पहले ही प्री मेच्योर है, वहीं पे उसका डिस्ट्रक्शन होने लग गया, ठीक है। आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे आर मेड। अभी यहाँ पे आरबीसी इतना जल्दी बन नहीं रही है कि उतना जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, तभी तो प्री मेच्योर बना ना, अभी प्रॉपर्ली बनी भी नहीं है, बनने से पहले बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसको हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अभी किस वजह से होता है, ड्यू टू डिजीज और इम्यून अटैक। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, हमारी आरबीसी को फौरन मान लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की इतनी जल्दी लगी रहती है कि अब वो क्या करता है, आरबीसी पूरी बन भी नहीं रही है, पहले ही उसको मारने लग रहा है, ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं हेमोरेजिक एनीमिया। इसका मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस किस वजह से हो रहा है, ट्रॉमा की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, हैवी पीरियड्स की वजह से, या फिर किसी अल्सर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब मैं फिर आपको बता रही हूं, मतलब कि ओरिजिन, या फिर कॉज, कि किस कारणवश एनीमिया हो रहा है या उसका ओरिजिन क्या है। फर्क समझ में आया आपको। देखो ये 4 तरीके का होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और हेमोरेजिक एनीमिया, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया भी 3 तरीके के होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है उसमें हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ब्रीफ में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सारे एनीमियाज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।